शुरू से गरीबों के जुबान काटते रहे हैं, बोलने से रोकते रहे। जुबान काटने का मतलब बोलने से रोकते रहे हैं। तो माफ़ी मांग ले और नहीं तो उसको ये भी स्पष्ट कर दे कि हमारे साथ वो नहीं है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे समाज का एक बड़ा हिस्सा का उन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा। काटने का बयान दिए हैं, प्रभुनाथ सिंह के परिवार के लोग हैं, तो लोग इनका सही सही जवाब भी दे रहे हैं। अब राज्य से टैक्स नहीं वसूला है और अंग्रेज़ों को फ़ायदा नहीं पहुंचाया है, तो फिर इन लोगों को दर्द क्यों होता है? जमींदारी प्रथा में होता था वही वो कर रहे थे, इसीलिए मैंने जमींदारी प्रथा का उल्लेख कर दिया। अब ये जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हैं जो माले से विधायक हैं, और इन पर एक आरोप लगा कि इन्होंने एक जनसभा में स्वर्ण जाति के लोगों को जमींदार बताया है। आप इस पर क्या कहेंगे? पहली बात तो यह आपके चैनल को और आपके सभी दर्शकों को अपने तरफ से हम बहुत बहुत शुक्रिया प्रणाम करता हूं। जहां तक हमारा भाषण का क्लिप आप लोगों ने भी देखा होगा, सब लोग देख रहे हैं, कहीं से भी हमने किसी जाति शब्द का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन एक अधिकारी का जो व्यवहार है वो ज़मींदारी प्रथा से थोड़ा भी कम नहीं था, तो उसको ही केंद्र करके हमने अपनी बात रखी है। और हमने साफ आपको बता देना चाहते हैं हम कि एक गांव में गरीब को ज़मीन का पर्चा मिला है, भूदान ज़मीन का, और उस पर्चा की ज़मीन पर एक बार सीओ जीरादेई द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि यहाँ टैक्स का गोदाम बनेगा। फिर जब हम लोग पर्चा लेकर के उनसे बातचीत करते हैं तो उन्होंने उसको खारिज किया। सब लोग निश्चिंत हो गए, लेकिन जाते जाते जब उनका ट्रांसफ़र होती है तो वो जो है पुनः आदेश देकर चले जाते हैं, इससे विवाद बढ़ता है। तो ये सब बातें थी और लगातार उनका जन विरोधी कार्रवाई है, गरीबों को उजाड़ने की कार्रवाई है, 3 साल से चलते आ रहा है। तो इसी व्यवहार को देख करके जनप्रतिनिधियों के साथ, और ये तो हम यहाँ तक देखते रहे हैं, लोग वहाँ अभी तो क्षेत्र में हम पूछे तो लोग बताया आगे खुलेआम उस सरकार को भी गाली देते हैं, पार्टी को भी गाली देते हैं, नाम रख करके कर्मचारी और तमाम लोगों को गाली देना। तो ये पूरा का पूरा व्यवहार जो जमींदारी प्रथा में होता था वही वो कर रहे थे, इसीलिए मैंने जमींदारी प्रथा का उल्लेख कर दिया। अब इसको कुछ लोग जो है सवर्ण समाज से जोड़ करके प्रचारित किया। तो पहले तो कोई भी आदमी बात बोलने से पहले तथ्यों के तरफ जाना चाहिए, जांच करना चाहिए कि क्या बात है, तो जांचा नहीं और कहा कि हमारे समाज को ठेस लग गया है। तो भाई इस देश के भीतर अगर ज़मींदारों ने गरीबों का शोषण नहीं किया है, गरीबों को पर जुल्म अत्याचार नहीं किया है, गरीबों से टैक्स नहीं वसूला है और अंग्रेज़ों को फ़ायदा नहीं पहुंचाया है, तो फिर इन लोगों को दर्द क्यों होता है? मैं समझता हूँ कि राजवाड़ों का भी एक हिस्सा अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ा है, बाबू कुंवर सिंह का भी नाम आता है, लेकिन कुछ लोग रहे हैं जो अंग्रेज़ों के साथ एक अच्छे रिश्ते बना करके रहे हैं, और उसके एवज में अभी तो बातें बढ़ गई है कि उस ज़माने में उनका सेटलमेंट हुआ था, तो सेटलमेंट का ज़मीन उन लोगों को मिला था, तो इसमें क्यों चिढ़ रहे हैं? और हमारे ज़िला में तो मैं समझता हूँ कोई ऐसा ज़मींदार भी नहीं रहा है, कोई वैसा ज़मींदार नहीं है जिसके पास 500 बीघा ज़मीन हो। तो इस पूरे बेमतलब के बिंदु को उठा करके और एक कोशिश किया गया, लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि समाज के भीतर एक नया जागरण पैदा हुआ है, लोग व्यापक समर्थन दे रहे हैं। सर, इससे राजनीतिक मुद्दे को लेकर जोड़ा जा रहा है। सीपीएम महागठबंधन एनडीए किया जा रहा है। सिवान में लगातार एनडीए के कई नेता जिन्होंने आपने नाम लिया, पैक्स अध्यक्ष या कई लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आरोप लगाते हैं कि आप स्वर्णों को लेकर ही जमींदार बोले थे। क्या जमींदार केवल स्वर्ण जाति के लोग होते थे या और भी समाज के लोग होते थे? तो छपरा में तो कीर्ति बाबू का परिवार था, और कहीं महमदन का परिवार था, कहीं कुशवाहा और कहीं यादव भी जमींदार था। जगह जगह अलग अलग ज़मींदार थे, और जहाँ जो कम मजबूत था, जो अंग्रेज़ों के साथ था, उनको अंग्रेज़ों ने ज़मीन दिया है। तो इन लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? हम समझ रहे हैं कि गलत बात है। और जो नेता लोग बयान दिए हैं, जो लोग भी भाजपा के नेता लोग बयान दिए हैं, मैं उन लोगों को सलाह भी दिया कि आप लोग जाइए और पूरे वीडियो को इत्मीनान से देख लीजिए, और देखने के बाद तब आप बयान दीजिए। कौवा कान ले जा रहा है तो आप कान को नहीं देखते हैं और कौवा के पीछे दौड़ने लगते हैं, ये महामूर्खता है।
तीन लोग को राजनीतिक ज्ञान तो है नहीं, या जनता के बीच तो रहते नहीं हैं, जनता के दुख दर्दों से लेना देना नहीं है। हमारा कार्यक्रम था 5 गारंटी को लेकर के। पूछिए बीजेपी के लोगों से कि आज तक किसी जनता के मुद्दे पर, आज पहले सत्ता में लोग थे, 1 साल से विपक्ष में हैं, लेकिन कभी भी गरीब के सवाल पर कि गरीबों को पक्का मकान बने, गरीबों को ज़मीन, जो जिनके पास एक धुर ज़मीन नहीं है उन्हें ज़मीन मिले, मनरेगा में लूट मचा हुआ है, मनरेगा में 200 दिन काम मिले और 500-600 रुपया मजदूरी मिले, इस सवाल पर कभी बोले हैं? पूरे ज़िले में घटनाएं घटती है, किसानों के खेत में पानी नहीं है। बता दे, हम पूछना चाहते हैं, एक भी बीजेपी के नेता किसी नहर के सवाल पर बोला हो? लेकिन मैं एक एमएलए हूँ जीरादेई का कि विभिन्न नहरों में ऑन द स्पॉट अधिकारियों को बुलाया और सभी नहरों में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए इसका 10 गो वीडियो आपके सामने मैं रख दूंगा। मैंने किया और आज किसान खुश हैं। मैं लगातार जनता का विकास का काम कर रहा हूं। लगातार हमारे पूरे ज़िले के भीतर मैं घूम घूम करके जहां कोई घटनाएं घटती है वहां पहुंच करके उनके साथ मैं अपना कंधा देता हूं। और मेरे इस कार्रवाई से ये लोग घबराए हुए थे, इसलिए एक बयान को उठा करके उससे जो मीडिया वाले जोड़ा, मीडिया के लोग भी मैं कहता हूँ किसी विचारधारा से ग्रसित थे, ये जोड़ दिया और जोड़ करके इन लोगों ने कोशिश किया कि कैसे इनको डैमेज कर दें। हमारे परिवार को धमकी दी गई, हमारे परिवार को, हमारे बच्चे के पास फ़ोन किया गया और जीव काटने तक की बात लोगों ने कह दिया। कहने दीजिए, हम लोग जानते हैं कि ये लोग शुरू से ही गरीबों के जुबान पर ताला लगाने वाले लोग हैं। जब गरीब बोलना शुरू किया था तब इन लोगों ने गरीबों पर हमला किया। हमारी पार्टी का पैदाइशी इन लोगों के खिलाफ, सामंती ताकतों के विचार के खिलाफ लड़ करके हुई। पहले गरीबों को खाट पर बैठने से रोकते थे। हम लोग अपने जब जवान हुए, मतदान करने के लायक हुए, तब भी हम लोग देखे कि वोटर को ये लोग बूथ पर नहीं जाने देते थे। तो ये सब जब चला गया है, आज गरीब का बेटा भी शान के साथ जा कर के वोट दे रहा है, तो बेचैनी बढ़ा हुआ है। अमरजीत जी, आपसे एक बात पूछेंगे कि लड़ाई जीरादेई से स्टार्ट होती है और छपरा के बनियापुर विधानसभा में आती है। जो आपके ऊपर जीभ काटने की बात की जाती है, वो भी एक आपके सहयोगी दल राजद से, उनके फैमिली में विधायक हैं, यूं कहेंगे तो वो एक छपरा के राजनीतिक परिवार घराना है प्रभुनाथ सिंह के, और प्रभुनाथ सिंह के भतीजे सुधीर सिंह, युवराज सुधीर सिंह लाइव आते हैं और आपके जीभ काटने तक बात कह जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? हम तो पहले एक बात और कह लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बाबू मनोज सिंह, भारतीय जनता पार्टी के राहुल तिवारी, अभिमन्यु सिंह और जो लोगों ने बयान दिया, तो हमारे मुंह से तो निकला भी जो शब्द नहीं, उसके लिए वो लोग दहाड़ने लगे। लेकिन जब हमारी जीभ काटने की बात हुई, ये गलत था कि सही था, इस पर भी उन लोगों को बयान देना चाहिए। इस पर तो बयान उन लोगों ने नहीं दिया। और ये जो जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि ये जीभ काटने का बयान दिए हैं, प्रभुनाथ सिंह के परिवार के लोग हैं, तो लोग इनका सही सही जवाब भी दे रहे हैं। अब राजघराने से जुड़े हैं कि किससे जुड़े हैं, अब तो सब लोग जानते हैं कि कहाँ से जुड़े हुए हैं। उनके आपके सहयोगी में केदार सिंह उनके चाचा या बड़े पापा लगेंगे और आपके समकक्ष विधानसभा में बैठते हैं और उनका भतीजा इस प्रकार से बोले तो क्या प्रभाव पड़ेगा महागठबंधन में? मैं तो उन लोगों से भी आग्रह करूँगा कि ऐसे जो लोग उनके परिवार में हैं, जो अनाप शनाप बोल रहे हैं, तथ्यहीन बातों को उठा करके अपने समाज को एक तरह से कहिए तो बौखला रहे हैं, उसको आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सामाजिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को रोकें। क्योंकि इससे नुकसान हो रहा है, उन्हीं लोगों का नुकसान हो रहा है। कुछ लोगों ने तो लाइव आकर के बोला, साफ साफ बोल दिया कि आप पिछले बार खेसारी लाल के बारे में बोला गया, बताइए। फिर उसके पहले हमने देखा, अच्छा मुबारकपुर की घटना देख लीजिए। तो ये लोग, ऐसे ही लोग जो हैं समाज में तनाव पैदा करते हैं और हम लोगों पर चार्ज लगाते हैं। हम लोग कभी समाज में तनाव नहीं पैदा किए। इसलिए मैं प्रभुनाथ बाबू के परिवार से, जो हमारे महागठबंधन के हिस्सा है, और मैं राष्ट्रीय जनता दल के और वरीय नेताओं से भी मैं कहूँगा कि अगर वो उन लोगों के नियंत्रण में हैं तो निश्चित उनसे बात करें। इससे बहुत छवि खराब हो रही है। क्या आपको लगातार धमकियां दी जा रही है? प्रशासन को आपने सूचना दी या एफआईआर की है? मैं लेटर तैयार कर लिया हूँ, आज एसपी को मैं भेजूँगा। और समाज हमारे साथ है, हम लोग कभी भी जनता पर भरोसा किए हैं और जनता के भरोसे ही शुरू से हम लड़ते रहे हैं।
हम तो शुरुआत किए थे तब से हमला झेल रहे हैं। कदम कदम लड़ते लड़ते एक अनर्गल केस में फंसा दिया जाता है, कई केस पर हमको फंसा दिया जाता है, इसलिए कि हमारी आवाज़ को दबा दिया जाए, गरीबों की आवाज़ को दबा दिया जाए। और हम गरीबों का आवाज़ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके लिए चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। उस लाइन में कई विधायकों का नाम लिया गया है। आपकी जनता का काम नहीं करते हैं, आप जनता के हित में कार्य नहीं करते हैं, जनता के लिए आप समर्पित नहीं रहते हैं। कई विधायक हैं, महाराजगंज के भी विधायक का नाम लिया गया है, नाम नहीं महाराजगंज का भी नाम लिया गया है, और 2 विधायकों का उन्होंने इशारों में कहा है। वो भी सारे जो विधायक हैं वो महागठबंधन से ही लगभग आते हैं, या यूं कहें तो वो महागठबंधन से ही ताल्लुक रखते हैं। और आपके सहयोगी समकक्ष विधानसभा जब सत्र चलता है तो आप लोग आसपास में ही बैठते हैं। वैसे विधानसभा का वो आरोप लगाते हैं कि आप गरीब हित में काम नहीं करते हैं, और आप लगातार गिरान है कि हम गरीब गुरबों की आवाज़ उठाते हैं, और आप किन गरीबों का काम नहीं करते हैं। पहले तो यह बात साफ साफ जानिए कि आसमान से कोई देखता है तो आसमान से तो दिखेगा नहीं, ज़मीन पर आने की ज़रूरत है। आवे जीरादेई में और जीरादेई के जनता से पूछ लें कि जनता हमारे साथ कितना खड़ी है, और हम अगर काम नहीं करते तो जनता हमारे साथ क्यों रहती। फीडबैक ले लें। रात दिन हम लोग जनता का काम करते हैं, और महागठबंधन के और विधायक के भी बारे में तो वहाँ भी जा कर के फीडबैक ले लें। इसलिए कुछ लोग ऊपर ऊपर ये कह देना तो बहुत आसान है, जनता का काम करना बहुत कठिन काम है। एक एक काम कितना मेहनत से जनता का होता है, ये जो जिम्मेवार लोग होते हैं वो समझते हैं। जो गैर जिम्मेवार आदमी हैं, जिनको समाज में तनाव पैदा करना है, जिनको लड़ा देना है केवल समाज के लोगों को, तो उनके लिए तो कुछ भी बोलना आसान है। लेकिन हम तथ्य के आधार पर बोलते हैं। सिवान के और जीरादेई की जनता बोलती है कि हम काम करते हैं। अच्छा, एक माननीय की जीभ काटने की बात आ जाती हो तो आम जनता का क्या हाल होगा आपके सरकार में? तो ये हमारी सरकार का जब माननीय सुरक्षित नहीं है, सरकार की बात नहीं है, सरकार के लोग हैं, सरकार आपके सहयोगी दल के हम तो बता दिए, उनके बड़े पापा या चाचा लगेंगे। केदार सिंह बनियापुर के 115 या 114 विधानसभा है, और उसी विधानसभा से आते हैं, और उनका घर भी उसी विधानसभा में पड़ता है, और पारिवारिक रिश्ता है, ब्लड का रिश्ता है। देखिए, सरकार के संज्ञान में बात जा रही है, निश्चित तौर पे वैसे तत्वों, असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई भी होगा, और हमको पूरा विश्वास भी है सरकार में। लेकिन इन लोगों का बिगड़ा हुआ आदत है, समझ रहे हैं, शुरू से गरीबों के जुबान काटते रहे हैं, बोलने से रोकते रहे। जुबान काटने का मतलब बोलने से रोकते रहे हैं, दबंगई चलाते रहे हैं। तो आज भी बिगड़ा हुआ जो मन है, दिमाग है, वो आज इस रूप में निकल रहा है। लेकिन आज जब गरीब साज दिया है, जीरादेई, दरौली इसका उदाहरण है, और सिवान के और भी हिस्से में, तो छपरा के लोग भी अब तैयार हो रहे हैं, बता देंगे कि अच्छा, जुबान कैसे कटे। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, और उनके भाई बड़े पापा के बेटे रणधीर सिंह लगभग महाराजगंज से चुनाव लगते हैं लोकसभा का। इस पर चुनाव में कितना इफेक्ट पड़ेगा इस बयान पर कि क्या गरीब गुरबा साथ में आकर राजद को या महागठबंधन को वोट आखिर क्यों करेगा? जब एक विधायक उसी सहयोगी दल का सुरक्षित नहीं है, उसका जीभ काट लिया जाता है, तो आखिर वोट क्यों करेगा? तो इसीलिए तो मैं उन लोगों से आग्रह किया, कि अपील किया कि अभी भी समय है, या तो उससे कहिए कि माफ़ी मांग ले, और नहीं तो उसको ये भी स्पष्ट कर दे कि हमारे साथ वो नहीं है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे समाज का एक बड़ा हिस्सा का उन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्या आप युवराज सुधीर सिंह से मिलने जाएंगे, जैसे उन्होंने कहा है लाइव में कि जब मिलेंगे तब जीभ काट लेंगे, क्या आप जाएंगे? क्या हम लोग विधानसभा में हैं, मुख्यमंत्री जी साथ बैठते हैं, सब लोग मिलते जुलते हैं, समय के साथ बात होगी। अभी तो मैं वैसा कुछ महसूस नहीं कर रहा हूं कि उनसे मिलने जाएंगे। हम जनता से मिलते हैं, हमारे गरीब गुरबे जो लोग हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, उन्हीं का मैं नेता हूं, और वो लोग ही हमारा सुरक्षा से लेकर सब कुछ कर देगा। हमें अभी आवश्यकता महसूस नहीं हो रहा।